आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सन कोचिंग क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 की रसायन विज्ञान के बारे में। और रसायन विज्ञान का हमारा पहला लेसन जो है वो है ठोस अवस्था। तो आज हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था के बारे में। किसके बारे में? ठोस अवस्था। कि हमारे पास ठोस अवस्था होती क्या है और इस लेसन में हमें ठोस अवस्था के बारे में क्या क्या पढ़ना है, आज हम इन्हीं बातों पे चर्चा करने वाले हैं और कुछ टॉपिकों को हम आज पढ़ने भी वाले हैं। ठीक है, जैसा कि हमको पता है, हमने पढ़ चुका है कि द्रव्य क्या होते हैं। ठीक है, द्रव्य हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इन ठोस, द्रव, गैसों में हमें पढ़ना किसको है? ठोस को पढ़ना है। आज किसको पढ़ना है? ठोस को। तो ठोस होते क्या है हमारे पास, तो हम चर्चा कर लेते हैं द्रव्य क्या होते हैं। ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं यानी उपस्थित हैं, सभी की सभी क्या कहलाती हैं? द्रव्य कहलाती हैं। पहली बात हमारे पास द्रव्य, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या होती है द्रव्य की? वे पदार्थ जो कुछ स्थान घेरते हो, जिनका कुछ आयतन होता हो और जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। यानी वे पदार्थ जिनके पास क्या हो? द्रव्यमान हो यानी भार हो, और जो कुछ क्या करते हो? स्थान घेरते हो। जैसे ये है, ये कुछ स्थान घेरेगा कि नहीं घेरेगा, और इसका कुछ मास भी है ना। यानी कि जो कुछ स्थान घेरता हो और जिसके पास कुछ क्या हो? द्रव्यमान हो, और जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो, उन्हें हम कहते हैं क्या है? द्रव्य कहते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हवा है, हवा को हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। गर्मी है, महसूस कर सकते हैं, और देखा तो जा नहीं सकता इन सबको। इसीलिए हमारे पास क्या होता है? हमारे पास जिनको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। यानी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे पास होती हैं। ठीक है, त्वचा होती है, ठीक है, आंख होती है, नाक होते हैं, कान होते हैं, ठीक है, और हमारे पास क्या होती है? मुंह होते हैं। ठीक है, ये 5 प्रकार के, 1 2 3 4 और एक ये त्वचा, ये हमारे पास 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इनके भी द्वारा हम जिनका अध्ययन कर पाते हैं या महसूस कर पाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। इन सभी चीजों को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? द्रव्य के अंतर्गत रखते हैं। यानी जो स्थान घेरते हो, जिनके पास कुछ आयतन हो और जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम कहते क्या है? द्रव्य कहते हैं। ठीक है, ये जो द्रव्य होते हैं क्या होते हैं? ये जो द्रव्य होते हैं ये हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। जनरली मतलब सामान्यतः हम इनको कितने भागों में बांटे? 3 भागों में बांटे हैं। ठीक है, और भी प्रकार होते हैं, ऐसा नहीं हम कह सकते कि और नहीं होते हैं, लेकिन जनरली कितने होते हैं? 3 होते हैं। क्या क्या होते हैं हमारे पास? द्रव्य हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? ठोस। दूसरा हमारे पास होता है क्या? गैस। और तीसरा हमारे पास क्या होता है? द्रव। ये 3 प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं? द्रव्य होते हैं। सामान्यतः हम इन 3 प्रकार के द्रव्यों को पढ़ते चले आ रहे हैं, और भी आते हैं हमारे पास, जैसे प्लाज्मा होता है, बोस-आइंस्टीन कण होते हैं, मेसॉन होते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में जो चर्चाएं होंगी वे क्या होती हैं? इंटर के बाद की जाती हैं। ठीक है, तो बाकी हमें अगर कोई पूछे द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें 5 प्रकार के जनरली याद रहने चाहिए। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कण होते हैं। ठीक है, लेकिन सामान्यतः हमारे मिलता कितने प्रकार के हमारे पास है? ये 3 प्रकार के मिलते हैं। कितने प्रकार के मिलते हैं? 3। इन तीनों में हमें केवल किसको पढ़ना है? ठोस को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? ठोस अवस्था के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है कि ठोस होता क्या है और ठोस कैसी चीजें होती है। ठीक है, ठोस यानी वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन क्या हो? निश्चित हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे ये हमारे पास क्या है? दिख रहा है, इसका कुछ आकार है और ये कुछ आयतन भी है इसका पास हमारे पास, तो कह सकते हैं ये क्या हमारे पास? ठोस है। द्रव जैसे हमारे पास क्या है? जिसके पास आकार नहीं हो सकता लेकिन क्या हो? आयतन हो। जैसे पानी है, 1 लीटर है, आयतन फिक्स है, लेकिन जिस पात्र में रखोगे उसका आकार ग्रहण कर लेगा ना। यानी जिसके पास आयतन हो, जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार निश्चित न हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। बात करते हैं गैस की।
इसके पास न तो आकार ही होता है, न तो क्या होता है, आयतन ही होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। जैसे कह सकते हैं, जैसे कभी भी देखा होगा जो घर में जो खाना बनता है, जब वे लीक करती है तो गैस की स्मेल आती है। भले लीक वहां पर करी, लेकिन स्मेल यहां तक आती है। यानी कि वे क्या कर रखा है, पूरे सरफेस को कवर कर रखा है, यानी उसका कोई आकार ही नहीं है, जहां रखोगे वैसा कवर कर लेता है, और आयतन भी फिक्स नहीं है। थोड़ी सी गैस है, अगर रूम में है, मतलब कि वही लीक करा तो पूरे रूम तक उसकी महक आती है, यानी पूरी जगह उसने कवर कर रखी है। आयतन तो उसका मतलब पूरा कमरे का हो गया उसका आयतन। अभी उसे छोटे से बॉटल था, जो सिलेंडर है, उसमें भी तो वे है, उसमें भी तो वे फिक्स हो चुकी है, यानी उसका आयतन अब उतना हो चुका है, यानी जिस पात्र में रहा उसका आयतन वे ग्रहण कर लिया। ठीक है, इसलिए कहते हैं गैस के पास न तो आयतन होता है, न तो क्या होता है, आकार होता है। ठीक है, तो हम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में, ठोस के बारे में, यानी ये ठोस होते क्या है हमारे पास। ठीक है, तो हम बात करते हैं, ये ठोस हमारे पास होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे, संरचना के आधार पे हम कह सकते हैं ठोस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे, संरचना के आधार पे। एक क्या होता है, क्रिस्टलीय होता है। कैसा होता है, क्रिस्टलीय। और दूसरा क्या होता है हमारे पास, अक्रिस्टलीय। ये हमारे पास दो प्रकार के ठोस होते हैं। एक क्या होता है, क्रिस्टलीय होता है, क्या होता है, अक्रिस्टलीय होता है। ठीक है, यानी कि ठोस आकार आयतन निश्चित होगा, लेकिन एक को कहते हैं क्रिस्टलीय कहते हैं, क्यों क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय कहते हैं। यानी ठोसों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पे, उनकी संरचना के आधार पे। कैसे कैसे, संरचना के आधार पे बांटा गया है। एक को कहते हैं क्रिस्टलीय, एक को क्या कहते हैं हम, अक्रिस्टलीय कहते हैं। क्रिस्टलीय किसे कहते हैं, अक्रिस्टलीय किसे कहते हैं, ये हमें पढ़ना है यहाँ पर, कहां पर, 12th में पढ़ना है। अब यहां से हमारा लेसन स्टार्ट होता है, कहां से, ठोस से, जो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय होता है। ठीक है, क्रिस्टलीय क्या होता है, यानी क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, वे ठोस जिनकी एक नियमित संरचना हो। क्या हो, एक नियमित संरचना हो, एक सीक्वेंस में हो। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय के ठोस कहते हैं। और अक्रिस्टलीय जिनकी संरचना नियमित न हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय कहते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं जिनके कणों की जो व्यवस्था होती है, उनकी जो कणों की जो व्यवस्था होती है, अगर वे नियमित रूप से होती है तो उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अगर वे नियमित रूप से नहीं होती है, यानी अनियमित रूप से होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा, ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय होता है, क्या होता है, अक्रिस्टलीय होता है। क्रिस्टलीय जिसकी जो संरचना होती है वे एक नियमित रूप से होती है, जो अणुओं की व्यवस्था होती है एक सीक्वेंस में होती है, एक रेगुलर नियम से होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय कहते हैं। अक्रिस्टलीय जिनकी संरचना अनियमित रूप से होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, इनमें कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमारे पास। बहुविकल्पी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, कई बार किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे क्रिस्टलीय जो ठोस होता है, नियमित व्यवस्था होती है, इसको हम कहते हैं, इसके पास कैसी व्यवस्था होती है, एक दीर्घ पराग व्यवस्था, एक लंबी व्यवस्था होती है। ठीक है, और इनके पास क्या होती है, एक लघु व्यवस्था होती है, यानी लघु परास होता है। ठीक है, और ये जो होते हैं वे विषम दैशिक होते हैं। कैसे होते हैं, विषम दैशिक होते हैं। और ये क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। यानी कहने के इनके मतलब क्या है, ये विषम दैशिक होते हैं, ये क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। यानी कि विषम दैशिक जो देखने में समान नहीं होंगे, मतलब हर जगह से देखने पे वे समान नहीं होंगे। ठीक है, विषम दैशिक यानी विषम दैशिक जो समान नहीं होंगे। समदैशिक यानी जो चारों तरफ से देखने पे क्या होंगे, समान होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, समदैशिक है। यानी क्रिस्टलीय जो होता है वे क्या होते हैं हमारे पास, विषम दैशिक होते हैं। अक्रिस्टलीय जो होता है वे क्या होता है, समदैशिक होता है। ठीक है, क्रिस्टलीय में हम बात करते हैं तो क्रिस्टलीय क्या क्या एग्जांपल देख लेते हैं। क्या होता है, लोहा होता है। ठीक है, और भी हमारे पास, ठीक है, सोना होता है। ठीक है, और कह सकते हो हमारे पास क्या होते हैं, NaCl भी हमारे पास है। ठीक है, ये सब जितने भी हमारे पास, CO2 भी है हमारे पास। ठीक है, ये जितने भी हमारे पास है ये सब क्या है हमारे पास, क्रिस्टलीय है। और अक्रिस्टलीय की बात करते हैं तो जैसे क्या है, कांच है, ठीक है, रबड़ है,
और क्या है, स्टार्च है और प्लास्टिक है। और ये जो हमारे पास मिलते हैं ये सब क्या होते हैं हमारे पास, ये सब अक्रिस्टलीय होते हैं। यानी कि जैसे कह सकते हो शीशा देखे होगे, घुस देखते होगे, यानी शीशा कैसा दिखता है, किधर से भी देखो एक ही जैसा दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है। प्लास्टिक जिधर से देखो एक ही जैसा दिखता है, दिखता है ना। यानी ये सब हमारे पास क्या है, अक्रिस्टलीय है। यानी कि इनकी जो हम बात कर रहे हैं ये सब कैसे हमारे पास है, अक्रिस्टलीय है। क्रिस्टलीय लोहा सोना, जैसे लोहे की बात करते हैं आप, देखो लोहा कहीं पर और कहीं पर किसी और रूप में दिखने को मिलता है। यानी कहीं पर एकदम प्लेन देखने को मिलेगा, कहीं पर खुरदुरा देखने को मिलता है। यानी कि उसकी जो संरचना होती है विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमें क्या होती है, मिलती है। यानी कह सकते हो कि उन्हें देखने पे हम ये नहीं बता सकते कि उनकी संरचना समान हो सकती है हर जगह या नहीं हो सकती, लेकिन कांच के बारे में हम श्योर हैं कि वे क्या होते हैं, समान प्रकार के होते हैं, जहां भी होंगे एक ही जैसे होंगे। ठीक है, जैसे प्लास्टिक है एक ही जैसा है कि नहीं, हर जगह कहीं से भी देख लो एक ही जैसा है। यानी ये क्या, अक्रिस्टलीय। सबसे बेहतरीन तरीका यही है इसको याद करने का, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय को, कि हम क्या करें, क्रिस्टलीय क्या है और अक्रिस्टलीय क्या है। क्रिस्टलीय में हम याद कर लें इन सबको एग्जाम्पल में, और अक्रिस्टलीय में याद कर लो किसको, कांच को। अगर कांच याद है तो हमें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय बताने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमको याद रहेगा कि क्रिस्टलीय लोहा संरचना अलग अलग मिल जाती है, एक नियमित रूप से होते हैं। अक्रिस्टलीय कांच अनियमित। जैसे कांच को अगर काटना चाहोगे काट पाओगे, नहीं काट पाओगे। जहां से तोड़ना चाहोगे तोड़ पाओगे, नहीं तोड़ पाओगे। यानी क्या होंगे, यहां से तोड़ रहे हो टूटेगा कहीं और से। यानी अनियमित संरचना उनकी है। लेकिन लोहा है जहां से चाहोगे वहां से तोड़ लोगे ना, आसानी से तोड़ लोगे। ठीक है, जैसे कि पतली वाली तीर जो होती है हमारे पास, उसको तोड़ना चाहते हैं तो जहां चाहे वहां से तोड़ सकते हैं ना, बार बार घुमाने की वजह से। ठीक है, तो यानी कि ये क्या होते हैं, नियमित होते हैं, ये अनियमित होते हैं, ये समदैशिक होते हैं, ये विषमदैशिक होते हैं। इनके पास क्या होता है हमारे पास, इनके पास दीर्घ परास होता है। क्या होता है, दीर्घ परास व्यवस्था होती है। इनके पास लघु परास व्यवस्था होती है। क्या होती है, इनके पास लघु होती है, इनके पास कैसी व्यवस्था होती है, दीर्घ परास व्यवस्था होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, नियमित संरचना मिलती है, इसमें कैसी मिलती है, अनियमित संरचना मिलती है। ये विषमदैशिक होते हैं, ये कैसे होते हैं, समदैशिक होते हैं। ठीक है, याद रहेगा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय जिसकी संरचना एक नियमित रूप से पाई जाती है, यानी वे ठोस जो नियमित रूप से मिलते हैं उन्हें हम क्रिस्टलीय कहते हैं। वे ठोस जिनकी व्यवस्था एक अनियमित रूप से मिलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय कहते हैं। जो क्रिस्टलीय होते हैं वे विषमदैशिक होते हैं। ठीक है, और उनके पास दीर्घ पराग व्यवस्था होती है। अक्रिस्टलीय जो होते हैं वे समदैशिक होते हैं और उनके पास लघु परास व्यवस्था होती है। ठीक है, हमने क्या देखा, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। ये जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, कौन सा ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस। हमने देखा अभी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय को। ये जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इनके भी कई प्रकार के पाए जाते हैं, यानी ये भी कई प्रकार के हमें क्या होते हैं, मिलते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये भी हमें कई प्रकार से पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वे कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बंधों के आधार पे, किसके आधार पे, बंधों के आधार पे। बंधों के आधार पे ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। किस पे आधार पर, बंधों के आधार। यहाँ जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वे बंधों के आधार पे 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, आणविक होता है, आणविक ठोस। दूसरा क्या होता है, आयनिक ठोस। तीसरा होता है हमारे पास सहसंयोजक ठोस। चौथा जो हमारे पास होता है वे क्या होता है, धात्विक ठोस।
ठीक है, तो देखते हैं क्या है हमारे पास। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस, वे बंधों की संरचना के आधार पे 4 प्रकार के पाए जाते हैं। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। सहसंयोजक ठोस को हम एक और नाम से जानते हैं, सहसंयोजक ठोस को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उसको हम कहते हैं नेटवर्क ठोस। क्या कहते हैं, नेटवर्क ठोस। किस नाम से जानते हैं, नेटवर्क ठोस के नाम से हम किसको जानते हैं, सहसंयोजक ठोस को हम किसके नाम से जानते हैं, नेटवर्क ठोस के नाम से भी इनको हम जानते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं किसकी, आणविक ठोस की। किसकी, आणविक ठोस, यानी वे ठोस जो अणुओं के द्वारा बंधे हो। किसके द्वारा बंधे हो, अणुओं के द्वारा, उसे हम कहते हैं आणविक ठोस कहते हैं। यानी अगर कोई पूछे आणविक ठोस क्या होता है, वे ठोस जो अणुओं के द्वारा बंधे होते हैं उन्हें हम कहते हैं आणविक ठोस कहते हैं। और ये अणुओं को जो बांधे रखने वाला जो बल होता है उसे हम कहते हैं वंडर वाल बल कहते हैं। क्या कहते हैं, वांडर वाल्स बल कहते हैं। कहीं के लिखता है वंडर वाल्स बल, कहीं के लिखता है वांडर वाल्स बल। ठीक है, तो याद रखना, अणुओं को जो बांधे रखने वाला जो बल होता है उसे हम क्या कहते हैं, वंडर वाल्स बल कहते हैं। ठीक है, आणविक ठोस, वे ठोस जो अणुओं के द्वारा बंधे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। यानी आणविक ठोस की हम बात करें तो क्या होते हैं, वे ठोस, वे ठोस जो अणुओं के द्वारा बंधे होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। क्या होता है, वे ठोस जो अणुओं के द्वारा बंधे होते हैं, ठीक है, आणविक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, यानी वे ठोस जो अणुओं के द्वारा बंधे होंगे उन्हें हम कौन सा ठोस कहेंगे, आणविक ठोस कहेंगे। दूसरी बात क्या, अणुओं को जो बांधे रखता है, अणुओं को जो क्या करता है, बांधे रखता है, उस बल को हम क्या कहते हैं, वंडर वाल्स बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, वंडर वाल्स बल कहते हैं। यानी जो अणुओं के बांधे रखने वाला जो बल होता है उसे बल का क्या नाम है हमारे पास, वंडर वाल्स बल कहते हैं। ठीक है, यानी कि आणविक ठोस जो अणुओं के द्वारा बंधे होंगे और अणुओं को जो बांधने वाला बल होगा उसे हम कौन सा बल कहते हैं, वंडर वाल्स बल कहते हैं। ठीक है, अगली हम चर्चा करते हैं किसकी, आयनिक ठोस की। किसकी चर्चा करते हैं, आयनिक ठोस की करते हैं कि आयनिक ठोस क्या होता है हमारे पास। आयनिक ठोस, आयनिक ठोस जो आयनों के द्वारा बंधे हो। किसके द्वारा बंधे हो, आयनों के द्वारा। आयन हमको पता ही है, एक धनायन होता है, क्या होता है, ऋणायन होता है। यानी जो प्लस और माइनस के द्वारा बंधे होंगे उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। हमको पता है कि प्लस किसको अट्रैक्ट करता है, माइनस को, माइनस किसको अट्रैक्ट करता है, प्लस को। ये दो जब अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक बंध बन जाएगा। इसको हम कहते हैं कौन सा बंध, आयनिक बंध कहते हैं। यानी वे बंध जो आयनों के द्वारा, वे बंध नहीं, वे ठोस जो आयनों के द्वारा बंधे होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, यानी वे ठोस जो आयनों के द्वारा बंधे होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। आयन क्या क्या होते हैं हमारे पास, एक प्लस होता है, क्या होता है, माइनस। यानी जो प्लस माइनस के इंटरेक्शन से बंधे होंगे उसे हम कौन सा ठोस कहेंगे, आयनिक ठोस कहेंगे। ठीक है, दूसरी चर्चा कर लेते हैं सहसंयोजक ठोस की, कि सहसंयोजक ठोस हमारे पास क्या होता है। यानी वे ठोस जो सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे होंगे उसे क्या कहेंगे हम, सहसंयोजक ठोस कहेंगे, या उसको क्या कहेंगे, नेटवर्क ठोस कहेंगे। नेटवर्क नाम इसको क्यों दिया जाता है, इसके देने का कारण बस इतना सा होता है कि इसकी एग्जाम्पल भी मिल जाता है हम लोगों को, क्या मिल जाता है, ग्रेफाइट और हीरा मिल जाता है।
जो सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे होते हैं। और हमको पता है कि जो हीरे की संरचना होती है और ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वे एक जालनुमा होती है, एक नेटवर्क के माध्यम से। जैसे ये है, इससे क्या चार्ज जुड़ गया, फिर ये इससे चार्ज जुड़ गया, ये वाला इससे भी चार्ज जुड़ गया, फिर यहां वाले चार्ज जुड़ जाएंगे, यानी एक ऐसा सीक्वेंस मिलता है हम लोगों को। ठीक है, इसी की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, नेटवर्क ठोस कहते हैं। ठीक है, यानी सहसंयोजक ठोस जो सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे होंगे उसे हम कहेंगे क्या, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। ठीक है, यानी क्या बात किया हमने, सहसंयोजक वे ठोस जो सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे होते हैं, सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, यानी क्या, वे ठोस जो सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे होंगे वे क्या कहलाएंगे, सहसंयोजक ठोस कहलाएंगे। हम बात कर लेते हैं सहसंयोजक बंध होता क्या है। वे बंध जो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी द्वारा बनते हैं, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी द्वारा बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, यानी वे ठोस जिनमें इलेक्ट्रॉन साझेदारी द्वारा से बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। धात्विक ठोस जितनी भी धातुएं हैं, यानी सारी की सारी धातुएं क्या कहलाती है, धात्विक ठोस कहलाती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं धात्विक ठोस कहलाती हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, सभी धातुएं धात्विक ठोस कहलाती हैं। ठीक है, सभी धातुएं क्या कहलाती हैं, धात्विक ठोस कहलाती हैं। ठीक है, तो आज हमने चर्चा में क्या पढ़ा है, क्या क्या देखा हमने। पहले बात हमने क्या देखा, द्रव्य देखा। सृष्टि में जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। उसकी परिभाषा को भी हमने देखा। द्रव्य हमारे पास मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन सामान्यतः हम कहते हैं उसको कितने प्रकार से पढ़ते हैं, 3 प्रकार, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैसों में से हमने किसको देखा, ठोस को देखा। ठोस, द्रव, गैस तीनों की परिभाषा है देखी। फिर हमने किसको देखा, ठोस को देखा। ठोस संरचना के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, इनको हमने देखा। फिर हमने क्या देखा, क्रिस्टलीय देखा कि क्रिस्टलीय कितने प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय बंधों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, आणविक, आयनिक, सहसंयोजक और धात्विक ठोस। ठीक है, सहसंयोजक हम दूसरे नाम से किससे जानते थे, नेटवर्क ठोस से जानते थे। ये हमने इन सब पे चर्चाएं कर ली फिर। ठीक है, और इन सब के बारे में हमने देख लिया कि क्या क्या होते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सहसंयोजक ठोस, नेटवर्क ठोस, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस की संरचनाएं कैसी कैसी हमको मिलती हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।